भारत देश को विश्व का गुरु भी कहा जाता है क्योंकि भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो भाषा हो, आविष्कार हो या सभ्यता हो। भारतीय संस्कृति आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आविष्कार लाए हैं जो भारत ने विश्व को दिए हैं और शायद इन आविष्कारों के बिना आज का आधुनिक जीवन अधूरा है। तो चलिए जानते हैं उन आविष्कारों के बारे में जो भारत ने विश्व को दिए हैं। नंबर 6, फ्लश टॉयलेट। हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। साल 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, पर क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी टॉयलेट्स मिले थे। खुदाई के दौरान फ्लश टॉयलेट और नॉन फ्लश टॉयलेट दोनों पाए गए थे। नालियों का जाल भी बिछा हुआ मिलता है जो कचरे को बाहर निकालने के काम आता था। 5000 साल पहले खुदाई में मिला ये एक ड्राई टॉयलेट है। ये देखने में बिल्कुल वेस्टर्न टॉयलेट की तरह दिखता था। नंबर 5, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के रचयिता और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत ने 600 ईसा पूर्व से पहले ही मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा को अंजाम दे दिया था। समय के साथ इसका विस्तार चीन तक पहुंच गया था। नंबर 4, शून्य का आविष्कार। शून्य के आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्ता को जाता है क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में शून्य को सिद्धांतों सहित पेश किया था। लेकिन ब्रह्मगुप्ता से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इसीलिए कई लोग आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते हैं। नंबर 3, सांप सीढ़ी का आविष्कार। सांप सीढ़ी खेल बच्चों में काफी लोकप्रिय है। पहले इस खेल का उपयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे स्नेक्स एंड लैडर्स नाम दे दिया। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर ने किया था। नंबर 2, स्केल का आविष्कार। रूलर स्केल का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में हाथी के दांत के बने हुए स्केल मिले हैं जो वाकई में बहुत अद्भुत और हैरान कर देने वाले हैं। नंबर 1, प्लेन का आविष्कार। किताबों और स्कूली कोर्स में पढ़ाया जाता है कि प्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर ने 1903 में की थी, लेकिन इससे भी हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था और हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार बताए गए थे जो कुछ इस प्रकार थे। गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। परोक्ष दुश्मन के प्लेन को पैरालाइज्ड कर सकता था। प्रलय भयंकर तबाही मचाने वाला प्लेन। जलद रूप एक ऐसा विमान जो देखने में बादल की तरह दिखता था। यही नहीं, स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा वो कहीं भी आ जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।